बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और समृद्ध रियासत थी शिवनगर। वहाँ के राजा विक्रम सिंह और रानी गौतमी की एक ही संतान थी, एक सुंदर सी राजकुमारी जिसका नाम था तेजस्विनी। उसके जन्म के समय राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये राजकुमारी अपने तेज और बुद्धि से पूरे राज्य का नाम रोशन करेगी। लेकिन जब तेजस्विनी मात्र 5 वर्ष की थी, तभी रानी गौतमी का एक सडन बीमारी के चलते देहांत हो गया। राजा विक्रम सिंह टूट से गए। 1 साल के अंदर ही उन्होंने एक विधवा रानी सुषमा से दूसरा विवाह कर लिया, जिसकी अपनी 2 बेटियां थीं, क्रूरा और लोभा। सुषमा बाहर से बहुत कोमल लगती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली और महत्वाकांक्षी थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपनी दोनों बेटियों को राज सिंहासन पर बिठाना। एक अंधेरी रात जब राजा किसी जंगली हमले से निपटने के लिए सीमा पर गए हुए थे, रानी सुषमा ने अपनी एक विश्वास पात्र डायन की मदद से एक जटिल जादू करवाया। उस जादू ने पूरे महल के लोगों की याददाश्त को मिटा दिया। सुबह होते ही सबके लिए तेजस्विनी नौकरानी तारा बन चुकी थी। उसके राजसी वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़ों ने ले ली थी। उसका सुनहरा कमरा छिनकर एक अंधेरी कोठरी में तब्दील हो गया था। याद रखना तारा, सुषमा ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, अगर कभी राजा को तेरे बारे में कुछ भी शक हुआ तो मैं तेरे पिता को जहर दे दूंगी। डर और भ्रम में घिरी तेजस्विनी अब तारा ने सिर्फ सिसकियां भरी। वक्त के साथ उसकी असली पहचान की यादें धुंधली पड़ती गईं और तारा का जीवन ही उसकी सच्चाई बन गया। 10 साल बीत गए। अब की तारा महल की एक साधारण नौकरानी थी, जबकि क्रूरा और लोभा शाही शहजादियों की तरह रहती थी। तारा का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और रात के 11 बजे खत्म होता। उसके हिस्से में सारे मुश्किल काम आते। महल के बड़े बड़े हॉल की सफाई, राजकुमारियों के कपड़े धोना, रसोई के बर्तन साफ करना। क्रूरा और लोभा उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो उसे खाना भी नहीं देते थे। लेकिन तारा के अंदर का तेज पूरी तरह से बुझा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी और नौकरानी में नहीं दिखती थी। वह चुपचाप सब कुछ सहती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक धुंधला सा एहसास रहता कि यह जीवन उसका असली जीवन नहीं है। एक दिन जब क्रूला और लोभा शिकार पर गई हुई थी और सुषमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तारा को महल के सबसे पुराने हिस्से की सफाई का काम सौंपा गया। यह एक ऐसा हॉल था जिसमें सालों से कोई नहीं गया था। धूल की मोटी परतों के नीचे पुराने पड़े फर्नीचर और टूटे हुए सामान पड़े थे। दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे को साफ करते हुए उसने देखा कि शीशे के पीछे का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है। उत्सुकता में उसने शीशे को हल्के से दबाया। अचानक शीशा एक तरफ सरक गया और उसके पीछे से एक पुरानी धूल भरी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर एक खूबसूरत महिला की थी, जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। महिला के चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी और बच्ची के गले में सोने की एक नन्ही सी चेन थी, जिसमें एक बाघ के नाखून जैसा पेंडेंट लटक रहा था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। तारा ने धूल साफ करके उसे पढ़ने की कोशिश की। मेरी प्यारी तेजस्विनी के 5वें जन्मदिन पर, तुम्हारी माँ गौतमी। तेजस्विनी, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तस्वीर में बच्ची के गले में लटके पेंडेंट को गौर से देखा। ये पेंडेंट उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। अचानक उसे याद आया, उसकी अपनी नगन पर भी ठीक ऐसा ही एक पेंडेंट था जो उसे बचपन से ही पहनाया गया था। सौतेली माँ हमेशा कहती थी कि ये उसकी मृत माँ की एकमात्र निशानी है। और फिर जैसे बाढ़ का पानी बांध तोड़कर बह निकलता है, वैसे ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। राजा विक्रम सिंह का प्यार, रानी गौतमी की ममता, अपना सुनहरा कमरा और वो काली रात जब सब कुछ बदल गया था। वो जोरों से कांपने लगी। वो कोई नौकरानी तारा नहीं थी, बल्कि राजकुमारी तेजस्विनी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गुस्से और इंसाफ की चिंगारी थी। उसने तस्वीर को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया। अब वो चुपचाप बैठकर सब कुछ सहने वाली नौकरानी नहीं रही थी। अब वो अपना हक वापस लेने आई थी। लेकिन वो समझदार थी। अभी सीधे सामने जाकर दावा करना खतरनाक हो सकता था। सुषमा के पास अभी भी जादू की शक्तियां थी और वो उसके पिता को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसे एक सुरक्षित तरीका ढूंढना था। अगले कुछ दिनों में तारा
अब तेजस्विनी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू की। वो राजा विक्रम सिंह के दरबार में सफाई का काम करने लगी ताकि उनके करीब रह सके। एक दिन जब राजा अकेले बगीचे में टहल रहे थे, तेजस्विनी ने हिम्मत जुटाई और उनके सामने जाकर वो पेंडेंट दिखाया। महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आपको ये पेंडेंट याद है? राजा विक्रम सिंह ने पेंडेंट को देखा और उनकी आंखें चौधिया गईं। ये तो मैंने अपनी बेटी तेजस्विनी के लिए बनवाया था। बाघ के नाखून का? उसके जन्म के समय मुझे एक सफ़ेद बाघ दिखाई दिया था जो शुभ संकेत था। तुम्हें ये कहाँ से मिला बच्ची? तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं ही तेजस्विनी हूँ। उसने पूरी कहानी सुनाई, सुषमा के जादू का, अपना नाम बदले जाने का, 10 साल के दर्द और अपमान का। राजा विक्रम सिंह हैरान और क्रोधित थे। उन्हें अब याद आने लगा कि कैसे सुषमा ने हमेशा तेजस्विनी के बारे में बात करने से मना किया था, ये कहकर कि ये उनके दिल के लिए बहुत दर्दनाक है। लेकिन सबूत, सिर्फ एक पेंडेंट और एक तस्वीर ही काफ़ी नहीं थी। सुषमा इनकार कर देगी और तेजस्विनी को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। राजा ने एक योजना बनाई। अगले हफ्ते एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसमें पड़ोसी राज्य के राजकुमार आमंत्रित थे। दरबार में राजा विक्रम सिंह ने अचानक एक सवाल उछाला कि क्या कोई बता सकता है कि शिवनगर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सभी हैरान रह गए। क्रूरा और लोभा ने राज्य की सेना और धन का नाम लिया। सुषमा ने चापलूसी भरी बातें कहीं। तभी तेजस्विनी आगे आई और बोली, महाराज, शिवनगर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जनता का प्यार और विश्वास है, और ये विश्वास सच्चाई और न्याय पर टिका है। राजा ने उसे गौर से देखा। और अगर कोई इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश करे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है महाराज, क्योंकि सच्चाई समय के साथ और मजबूत होती है, जबकि झूठ समय के साथ खुद ब खुद बिखर जाता है। ये सुनकर सुषमा बेचैन हो उठी। उसने तेजस्विनी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। ये डायन तो डायन है, इसे तुरंत कैद कर लो। लेकिन तभी राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सिपाही को इशारा किया। वो सिपाही महल के पुराने हिस्से से वो तस्वीर लेकर आया जिसे तेजस्विनी ने छिपा रखा था। साथ ही वो बूढ़ा ज्योतिषी भी लाया गया जिसने तेजस्विनी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी ने तेजस्विनी के हाथ की रेखाएं देखीं और पुष्टि की, ये वही है महाराज। इनके हाथ में शेर की तरह की एक विशेष रेखा है जो केवल शाही खून में ही पाई जाती है। अब सबूत सामने थे। सुषमा ने हार मान ली और सब कुछ कबूल कर लिया। उसे और उसकी बेटियों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। तेजस्विनी को उसका असली नाम और स्थान वापस मिल गया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और पिता बेटी के बीच 10 साल का खोया हुआ प्यार एक बार फिर से फलने फूलने लगा। कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी गहरी नींद में सुला दिया जाए, सच्चाई कभी मरती नहीं है। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन अपना रास्ता खुद बना लेती है। और अगर इंसान के अंदर इंसाफ की लौ जलती रहे तो वो दिन जरूर आता है जब उसे उसका हक वापस मिल ही जाता है।